और स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अपेक्ष विश्वहरा में। दोस्तों, बिहार स्पेशल का क्लास जारी है। प्यारे साथियों, पिछले वीडियोस को नहीं देखें तो देख लें। आज की क्लास है जो बिहार की नदियां पार्ट 2 है। प्यारे साथियों, बिहार के प्रमुख नदियों के बारे में हम डिस्कस किया था। पार्ट 1 में हमने गंगा नदी, घाघरा नदी, गंडक नदी के बारे में डिस्कस किया था। फिगर के माध्यम से हमने समझाने का प्रयास किया था। प्यारे साथियों, उस वीडियो को नहीं देखें तो पहले उसे देख लें, तब बेहतर रूप से इस वीडियो को देखते हैं तो समझ में आएगा। प्यारे साथियों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं बूढ़ी गंडक नदी। आप देख पा रहे हैं फिगर मैंने यहाँ पे ड्रा किया हुआ है, यहाँ पे देखिएगा। तो प्यारे साथियों, ध्यान से देखने समझने की कोशिश करिए। गंगा नदी हो गया है, घाघरा नदी, गंडक नदी, इन तीनों नदियों के बारे में हमने डिस्कस कर चुका है। प्यारे साथियों, तो आप हेडिंग लीजिए। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं बूढ़ी गंडक नदी के बारे में। आइए इसको पहले देखें, बूढ़ी गंडक नदी। प्यारे साथियों, हेडिंग दे लीजिए बूढ़ी गंडक नदी। थोड़ा सा ऊपर नोट करें, थोड़ा सा ऊपर नोट करें भैया। आइए देखते हैं बूढ़ी गंडक नदी। शायद दिख रहा होगा आप लोगों को, बूढ़ी गंडक नदी। बूढ़ी गंडक नदी, समझिए बूढ़ी गंडक नदी की अगर बात किया जाए तो यह नदी पूरी तरह से देखा जाए तो यह बिहार से निकलती है। बिहार में अगर देखा जाए ना तो पश्चिमी चंपारण जिले में यहाँ पे सोमेश्वर की पहाड़ी है। जी हाँ, सोमेश्वर की पहाड़ी यहाँ पे है। इस सोमेश्वर की पहाड़ी से यह नदी निकलती है। सोमेश्वर की पहाड़ी से यह बूढ़ी गंगा नदी निकलती है, याद रखिएगा। और यह जो है, इसकी लंबाई की बात किया जाए तो 320 किलोमीटर इसकी लंबाई है प्यारे साथियों। और यह जाकर गंगा नदी में यह मुंगेर जिला के पास जाकर गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, कहाँ मिलती है? मुंगेर जिला के पास गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। आइए इस पॉइंट को नोट करते हैं। नोट करिए, पहला पॉइंट, कुल लंबाई कितनी है? 320 किलोमीटर। पहला पॉइंट नोट करिएगा, कुल लंबाई कितनी है इसकी? कुल लंबाई नोट करते जाइए आप लोग आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। कुल लंबाई है 320 किलोमीटर, इसकी कुल लंबाई है। और अगर हम बात करें प्यारे साथियों तो इसका कुल जलग्रहण क्षेत्र कितना है? तो जलग्रहण क्षेत्र कितना है? कुल जलग्रहण क्षेत्र नोट करते जाइए। कुल जलग्रहण क्षेत्र, इसका मतलब क्या कि यह यानी बिहार में कुल कितना ये जल ग्रहण इसका क्षेत्र है, कितने एरिया का यह जल इस नदी से होकर जाता प्रवाहित होता है। तो प्यारे साथियों, इसको नोट कर लीजिएगा क्या? 9601 वर्ग किलोमीटर। 9601 वर्ग किलोमीटर इसका बिहार में क्या जल ग्रहण क्षेत्र है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला पॉइंट। अगर देखा जाए प्यारे साथियों ना तो इसका उद्गम कहाँ है? तो इसका उद्गम देख लीजिए ना, इसका उद्गम देख लीजिए, थोड़ा सा यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। उद्गम क्या है इसका? तो उद्गम कहाँ है तो नोट करिएगा, सोमेश्वर पहाड़ी। क्या नोट करेंगे? सोमेश्वर पहाड़ी। सोमेश्वर पहाड़ी नोट करिएगा, सोमेश्वर पहाड़ी। सोमेश्वर पहाड़ी कहाँ है? तो पश्चिमी चंपारण में है प्यारे साथियों। सोमेश्वर पहाड़ी के विशंभरपुर के पास, विषमपुर, सोमेश्वर पहाड़ी के विशंभ, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा नाम टेढ़ा है, विशंभपुर यहाँ पे है, विशंभपुर, सोमेश्वर पहाड़ी के विषमपुर, ध्यान से देखिएगा, के पास एक चौतरवा चौर है। के पास चौतरवा, ध्यान से देखिएगा, चौतरवा चौर है। तो यहाँ से ये निकलती है, यानी इसका यह सोमेश्वर पहाड़ी के विशंभपुर के पास चौतरवा चौर से इसका क्या होता है? उद्गम होता है। ठीक है ना। और इसका अगर मुहाना देखा जाए ना, क्या देखा जाए? मुहाना देखा जाए, यानी ये कहाँ जाकर मुहाना बनाती है, यानी संगम इसका कहाँ होता है? तो गौर करिएगा, गंगा नदी में होता है। ठीक है ना। तो क्या करिएगा, मुंगेर के पास। कहाँ पे? मुंगेर, गंगा नदी में कहाँ होता है? गंगा नदी में, मुंगेर जिला के पास, गंगा नदी में मुंगेर जिला के पास, मुंगेर, याद रखिएगा। यहाँ पे इसका क्या होता है? इसका मुहाना होता है इस बूढ़ी गंडक नदी का। आगे पॉइंट देखते हैं ना, तो ये आपका बूढ़ी गंडक नदी है। ठीक है, ये बूढ़ी गंडक नदी। एक पॉइंट और नोट करिएगा, यह नदी ना, यह पूरी तरह से
तो पूरी तरह से यह बिहार में, यह पूरी तरह से बिहार में बहने वाली नदी है, बहने वाली नदी है। याद रखिएगा, ये पूरी तरह से बिहार में बहने वाली नदी है। इसकी कुछ सहायक नदियाँ नोट करना है तो नोट कर लीजिए। क्या नोट करिएगा? सहायक नदियाँ। हाँ जी, सहायक नदियाँ नोट कर लीजिए, सहायक नदियाँ। इसका कुछ सहायक नदियाँ नोट कर लीजिए, ठीक है। तो नोट करिएगा क्या? डंडा एक इसकी सहायक नदी है, ध्यान दीजिएगा, नाम भी थोड़ा सा अजीब है, डंडा। हाँ जी, डंडा हो गया आपका, पंडई हो गया, पंडई हो गया, ध्यान दीजिएगा, नोट करते जाइए आप लोग। पंडई हो गया, उसके बाद कोहरा हो गया, बालौर हो गया, कोहरा, कौहरा है। फिर है बालौर है, बालौर है प्यारे साथियों, बालौर है इसकी सहायक नदी। बालौर के पास सिकता है, त्यूर है, त्यूर एक सहायक नदी इसकी है, त्यूर। तो इतना बहुत है, इतना नोट कर लीजिए। तो ये था बूढ़ी गंडक नदी। सुनिए ध्यान से। कुल लंबाई कितना है? 320 किलोमीटर। कुल जल ग्रहण क्षेत्र कितना है? 9601 वर्ग किलोमीटर। उद्गम कहाँ है? सोमेश्वर पहाड़ी के विषमपुर के पास चौतरवा चौर से, याद रखिएगा, चौतरवा चौर से इसका उद्गम होता है, ध्यान दीजिएगा। मुहाना क्या है? गंगा नदी में, मुंगेर के पास। यह पूरी तरह से बिहार में बहने वाली नदी है। तो प्यारे साथियों, बूढ़ी गंडक नदी, याद रखिएगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं, आगे कौन सी नदी है, तो हेडिंग दे लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर मैप में देखना है तो देख लीजिए मैप में। ये आपका है, यहाँ से सोमेश्वर पहाड़ी है। ये कौन सी पहाड़ी है? सोमेश्वर पहाड़ी। यही सोमेश्वर पहाड़ी है, सोमेश्वर श्रेणी, और इसी सोमेश्वर श्रेणी से निकलती है, ये आपका निकलती है, देखिएगा। और बिहार में होते हुए, देखिए बिहार होते हुए पूरा यहाँ मुंगेर जिला है, इसी के पास जाके गंगा नदी में मिल जाती है, ठीक है ना, याद रखिएगा, ठीक है। और इसमें बागमती भी इसकी सहायक नदी है। क्या? बागमती, बहुत इंपॉर्टेंट ये बागमती भी ये बूढ़ी गंडक की सहायक नदी है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है बागमती। हाँ, अगर देखा जाए ना, इनडायरेक्ट या डायरेक्ट रूप से देखा जाए तो बागमती ना गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। जी, आगे बात करेंगे, हेडिंग दे लीजिएगा, आगे हेडिंग दीजिए आप। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, उम्मीद है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो हेडिंग दीजिए। अगला हेडिंग क्या देंगे आप? अगला हेडिंग क्या है इसके बाद? बागमती नदी। हाँ जी, बागमती नदी अगला हेडिंग है। हेडिंग दे लीजिएगा, बागमती नदी। आपके सामने यहाँ पे नोट हो रहा है ताकि आप समझें, ठीक है। वीडियो लंबा हो जाए या 2 से 3 पार्ट में हो जाए, आराम से समझने की कोशिश करिए, ठीक है ना, कोई घबराहट नहीं है। पूरा बिहार स्पेशल हम खत्म करने वाले, समाप्त करने वाले हैं, ठीक है ना, पूरा डिटेल से पढ़ाने वाले हैं प्यारे साथियों, ठीक है। बस आप की सपोर्ट की ज़रूरत है। तो आइए देखते हैं, आगे नोट करिएगा, साबरमती नदी, साबरमती नहीं, सॉरी, बागमती नदी। साबरमती नदी हमने नोट किया यहाँ पे, बागमती नदी। यहाँ पे गौर करिएगा, बागमती नदी की बात किया जाए, अब हमने साबरमती नोट कर दिया था, जो कि यह तो आपका राजस्थान गुजरात में नदी बहती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे गलती से नोट हो गया, ठीक है ना। तो बागमती नदी हेडिंग दीजिएगा, बागमती नदी प्यारे साथियों। अब वही है, बागमती नदी की कहानी देखा जाए तो यह बागमती नदी ना हिमालय से आती है। कहाँ से आती है? यह नेपाल के हिमालय श्रेणी से आती है, ठीक है ना, और हिमालय पर्वत से आती है और फिर बिहार में बहती है। बिहार में होते हुए यह जाकर बूढ़ी गंडक नदी के साथ मिलकर यह जाकर गंगा में क्या होती है? मिल जाती है। हाँ, बूढ़ी गंडक नदी के साथ मिलकर यह गंगा में मिल जाती है, बागमती नदी। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नदी है प्यारे साथी, बहुत इंपॉर्टेंट नदी है। बिहार के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो यह गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। 394 किलोमीटर इसकी लंबाई है। जी हाँ, बात करते हैं अभी, तो नोट करिएगा, बागमती नदी इसका है। हेडिंग लिखिएगा, कुल लंबाई कितनी है? कुल लंबाई की बात किया जाए तो पहला पॉइंट नोट करिए ना, कुल लंबाई कितनी इसकी है? तो कुल लंबाई प्यारे साथियों इसकी है 500। कुल लंबाई की मैं बात कर रहा हूँ, 597 किलोमीटर। कितना है? 597 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है, ठीक है ना। अगर हम बात करें बिहार में कितनी लंबाई है, जी हाँ, बिहार में इसकी लंबाई कितनी है? तो बिहार में लंबाई कितनी है तो नोट करते जाइए आप। बिहार में लंबाई कितनी है? तो बागमती नदी की लंबाई बिहार में कितनी है प्यारे साथियों? तो आप नोट करिएगा
394 किलोमीटर। कितनी है तो 394 किलोमीटर इसकी बिहार में लंबाई है, ठीक है ना। आगे पॉइंट नोट करिएगा, बिहार में लंबाई, आगे पॉइंट नोट करिएगा, बिहार में जल ग्रहण क्षेत्र कितना है इसका, तो बिहार में जल ग्रहण क्षेत्र कितना है 6500 वर्ग किलोमीटर है। हाँ जी, बिहार की बात कर रहा हूँ मैं। बिहार में जल ग्रहण क्षेत्र कितना इसका है, तो बिहार में जल ग्रहण क्षेत्र लगभग कितनी है प्यारे साथियों, तो नोट करिएगा 6500 वर्ग किलोमीटर है। कितनी है 6500 वर्ग किलोमीटर है प्यारे साथियों, है ना 6500 वर्ग किलोमीटर है। अब हम बात करते हैं अगला, बिहार में तो हो गया इसकी जल ग्रहण क्षेत्र। अगला देखिए उद्गम का नोट करिएगा, उद्गम पॉइंट नोट करिए ना, इसका उद्गम पॉइंट नोट करिए कि कहाँ से यह निकलती है, इस पॉइंट को नोट करिएगा, ठीक है। उद्गम कहाँ से होता है इसका, किसका, बागमती नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो नोट करिएगा महाभारत श्रेणी नेपाल में है ना, हिमालय की एक श्रेणी है ना महाभारत, तो नोट करिएगा महाभारत श्रेणी नेपाल, नोट करिएगा उद्गम कहाँ से है, तो महाभारत थोड़ा सा इसको चेंज कर दें, महाभारत श्रेणी नेपाल में एक श्रेणी है महाभारत श्रेणी, ये भी डाउन है, आइए इसी से लिख रहा हूँ, महाभारत श्रेणी नेपाल, महाभारत श्रेणी नेपाल, ठीक है ना। महाभारत श्रेणी नेपाल, शिवपुरी पर्वत कहाँ पे, तो एक पर्वत है महाभारत श्रेणी नेपाल में, एक पर्वत, इसी का एक श्रेणी है पर्वत है जिसका नाम क्या है, शिवपुरी के निकट लिख लीजिएगा, शिवपुरी के निकट से इसका उद्गम है, ठीक है ना। तो महाभारत श्रेणी का एक पहाड़ी है, एक शिवपुरी जो है वहाँ से इसका उद्गम होता है, जी हाँ। और उद्गम के बाद अब यहाँ देखा जाए इसका मुहाना कहाँ है, तो मुहाना है लाल बकाया नदी। अगर देखा जाए ना तो मुहाना कहाँ इसका है, मुहाना प्यारे साथियों कहाँ है, तो वास्तव में एक लाल बकाया नदी के साथ यह जाकर बूढ़ी गंडक मिलती है। तो आप डायरेक्ट लिख लीजिएगा, आप लिखिएगा बूढ़ी गंडक नदी कहाँ मिलती है, तो मुहाना इसका है बूढ़ी गंडक नदी के धारा के साथ गंगा नदी में, धारा के साथ गंगा नदी में इसका मुहाना है, ठीक है ना। मुहाना कहाँ है, बूढ़ी गंडक नदी के धारा के साथ गंगा नदी में इसका मुहाना है प्यारे साथियों। आगे लिखिएगा सहायक नदियाँ, तो ये रहा बागमती नदी। अगला पॉइंट नोट करिएगा, क्या नोट करिएगा, यह गंगा की सुनिएगा, यह गंगा की इस तरह नोट करिए, यह बिहार में गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। यह बिहार में गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। कहाँ लंबी सहायक नदी है, लंबी सहायक नदी कहाँ है ये, तो बिहार की बात कर रहा हूँ, सहायक नदी है प्यारे साथियों, ठीक है। तो ये रहा बूढ़ी गंडक, इसकी कुछ सहायक नदियाँ नोट कर लीजिए। तो आप नदियाँ नोट कर लीजिए ना, किसकी, तो बागमती की सहायक नदियाँ नोट करिएगा, तो सहायक नदियाँ, हाँ जी सहायक नदियाँ नोट करते जाइए, आप आराम से नोट करिए, कोई घबराहट नहीं है। सहायक नदियाँ नोट कर लीजिए। यह है विष्णुमती नदी, विष्णुमती इसकी एक सहायक नदी है, क्या नोट करिएगा, विष्णु, बस नोट कर लीजिए, हो सकता है कि एग्जाम में आ जाए विष्णुमती, तो आपको क्लियर हो जाएगा, सामने आप कर ले जाएंगे आराम से। विष्णुमती हो गया। उसके बाद लखनदेई नदी, लखनदेई थोड़ा सा नाम टेढ़ा है, लखनदेई नदी, ये मैं लखन लिखा हूँ, ठीक है, ख लिखा हूँ, थोड़ा सा देख ले सही कर लें। लखनदेई नदी है। और नदी देखिएगा, और क्या है, बकैया नदी भी कह दीजिए, ठीक ना, बकैया नदी, क्या करिएगा, बकैया नदी। तो ये 2-3 इसकी सहायक नदियां हैं। ये रहा बागमती नदी की कहानी। ये नेपाल में एक पर्वत श्रेणी है यहाँ पे, जिसका नाम है महाभारत पर्वत श्रेणी, जो हिमालय की एक श्रेणी है महाभारत। और महाभारत पर्वत श्रेणी के पास एक जगह है शिवपुरी, इसी शिवपुरी पर्वत से निकलती है प्यारे साथियों। और यह बिहार में यह 394 किलोमीटर ये बिहार में बहती है और जाकर बूढ़ी गंडक नदी के साथ गंगा नदी में मिल जाती है, ठीक है ना, देख पा रहे हैं, ये है आपका। तो ये रहा आपका
बागमती नदी, इसका आप है इसका क्या करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट कर रहे हैं तो नोट करिए आराम से, पेन कलम कॉपी लेकर बैठिए, आराम से नोट करिए प्यारे साथियों। अगर खुद आप नोट करते हैं तो बेहतर रूप से आपको समझ में आएगा, नोट करते समय आधा याद हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आगे हेडिंग दीजिएगा, कौन सी हेडिंग, कमला नदी, आगे हेडिंग दीजिएगा कमला नदी, कमला नदी, ठीक है। तो कमला नदी के बारे में आइए डिस्कस किया जाए। कमला नदी हेडिंग दे लीजिए, कमला नदी। तो प्यारे साथियों कमला नदी हेडिंग दीजिएगा ना, कौन सी नदी हेडिंग देंगे, कमला नदी, कमला, कमला नदी। तो कमला नदी की अगर डिस्कस किया जाए तो यह भी कहाँ से आती है, तो यह भी बिहार से, यह भी नेपाल के हिमालय पर्वत से आती है, नेपाल के हिमालय पर्वत से आती है कमला नदी। और कमला नदी की एक नदी है, सहायक नदी है बलान, तो बलान नदी कमला नदी की सहायक नदी है। और कमला नदी जाकर ना कोसी नदी में मिल जाती है, हाँ जी, कोसी नदी की कमला मुख्य सहायक नदी है, देख लीजिए यह कमला नदी है। और ये कमला नदी बलान नदी के साथ, बलान नदी इसमें आके मिलती है और कमला नदी जाकर कोसी में मिल जाती है। तो याद रखिएगा कोसी की मुख्य सहायक नदी है कमला, नोट करते जाइए। तो हेडिंग है क्या, कमला नदी, ठीक है, कमला नदी। बहुत घबराना नहीं प्यारे साथियों, आराम से मैं यहाँ नोट करा रहा हूँ, ठीक है ना। लिखिएगा कुल लंबाई 328 किलोमीटर है, कुल लंबाई कितनी है बाबू, कुल लंबाई कितनी है, कुल लंबाई इसकी है 328 किलोमीटर, 328 किलोमीटर बाबू इसकी कुल लंबाई है। अगर हम आगे की बात करें, अगला पॉइंट क्या है, बिहार में कुल लंबाई कितनी है, तो बिहार में कुल लंबाई है, हाँ जी हाँ जी, नोट करते जाइए, बिहार में कुल लंबाई कितनी है बाबू, कुल लंबाई बिहार में कुल लंबाई 120 किलोमीटर इसकी बिहार में कुल लंबाई है। आगे देखते हैं, अगर आगे के पॉइंट देखें प्यारे साथियों, तो आगे देखा जाए इसका बिहार में जल ग्रहण क्षेत्र कितना है, तो इसका नोट करिएगा, बिहार में जल ग्रहण क्षेत्र, बिहार में जल ग्रहण क्षेत्र, बिहार में जल ग्रहण क्षेत्र इसका कितना है, तो नोट करिएगा 4 लिखिएगा 4488 वर्ग किलोमीटर, 4488 वर्ग किलोमीटर, ठीक है ना, वर्ग किलोमीटर बिहार में इसका जल ग्रहण क्षेत्र है। कमला नदी के बारे में डिस्कस हो रहा है, आगे पॉइंट नोट करिएगा, इसका उद्गम नोट कर लीजिए, क्या नोट करिएगा, उद्गम नदी, उद्गम नदी कह रहा हूँ, उद्गम लिखिएगा, किस नदी का, कमला नदी का उद्गम लिखिए बाबू, उद्गम। तो उद्गम कहाँ से होता है, तो नोट करिएगा, यह भी कहाँ से है, तो महाभारत श्रेणी नेपाल, क्या नोट करेंगे, महाभारत श्रेणी नेपाल, महाभारत श्रेणी नेपाल, नेपाल में महाभारत श्रेणी से इसका भी उद्गम होता है। लेकिन थोड़ा सा एग्जैक्ट जगह देखा जाए, सिंधुलिया, सिंधु, गौर करिएगा, और यहाँ पे देखा जाए तो ये महाभारत श्रेणी नेपाल से है, ठीक है ना, और ये उद्गम है इसका, ठीक है, कहाँ है, तो महाभारत श्रेणी यहीं पे है, महाभारत श्रेणी इसी तरह गई है नेपाल में, यहीं से इसका क्या होता है, उद्गम होता है प्यारे साथियों, ठीक है ना। पॉइंट नोट कर लीजिएगा और आगे नोट करिए, अगला पॉइंट क्या नोट करिएगा, अगला नोट करना है क्या इसमें कि सिंधुलिया बिहार में प्रवेश करती है मधुबनी जिले के जयनगर शहर में। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि बिहार में कहाँ प्रवेश करती है, तो यह देखिए, यह आती है सिंधुलिया, मधुबनी में प्रवेश करती है ना। तो नोट करिएगा, यह नदी बिहार में मधुबनी जिला के सिंधुलिया, देखिए थोड़ा सा नाम देखिएगा, सिंधुलिया कहाँ पे, सिंधुलिया प्रवेश करते हैं, सिंधुलिया जिले, सिंधुलिया के जयनगर शहर से प्रवेश करती है, सिंधुलिया के जयनगर शहर है, और यहीं से क्या करती है, प्रवेश करती है, शहर में प्रवेश करती है। तो आप मोटा मोटी क्या करिएगा, आप क्या करिएगा, करती है मधुबनी, याद रखिएगा कि यह कमला नदी बिहार में किस जिले में सबसे पहले प्रवेश करती है, तो क्या कहिएगा बाबू, मधुबनी जिले में प्रवेश करती है, ये है आपका कमला नदी। और आगे एक पॉइंट और नोट करिए, क्या कि यह बिहार की, यह गंगा की नहीं, अगला पॉइंट नोट करिएगा, यह नदी कोसी में जाकर मिल जाती है,
कोसी में जाकर मिल जाती है। या ये कह लीजिए कि इसका मुहाना कहाँ होता है, तो इसका मुहाना होता है कोसी में। और नोट करिएगा बलान इसकी सहायक नदी है। बालान, गौर करिएगा, ध्यान दीजिए, बालान इसकी सहायक नदी है, बालान इसकी सहायक नदी है प्यारे साथियों, ठीक है ना, नदी है। तो ये रहा आपका कमला नदी के बारे में। बालान इसकी मुख्य सहायक नदी है, मुख्य ना कहिए तो इसको कहिएगा कि बालान इसकी है ना कमला की सहायक नदी है, याद रखिएगा, जो कि इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसीलिए इस सहायक नदी का जिक्र मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। अब हेडिंग दीजिए कोसी नदी, बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है, जो कि बिहार का शोक कहा जाता है प्यारे साथियों। यह बिहार के इस क्षेत्र में अगर देखा जाए तो बहुत तबाही मचाने वाली नदी है, ठीक है ना। बात करते हैं तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हेडिंग दीजिएगा क्या, कोसी नदी। हेडिंग दीजिएगा कोसी नदी। प्यारे साथियों यहाँ पे गौर करिए, कोसी नदी के अगर बारे में जिक्र किया जाए तो टेंशन ना लीजिए, इस वीडियो में आज की क्लास में केवल मैं उत्तरी बिहार की नदियों के बारे में हम बात कर रहा हूँ। कोसी के बाद महानंदी नदी बताऊंगा, उसके बाद अगले वीडियो में इस दक्षिणी बिहार के नदियों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, ताकि छोटा वीडियो के रूप में, छोटा क्लास के रूप में आप तक पहुँचे और आप आसानी से चीज़ों को सीख जाएं, ठीक है। तो आइए हेडिंग देते हैं कोसी नदी। चूँकि लिखना है यहाँ पे तो टाइम लग जा रहा है, वीडियो लंबा हो जा रहा है, तो हेडिंग दीजिएगा कोसी नदी बाबू, कोसी नदी, लिख पा रहा होगा, कोसी नदी, ठीक है। कोसी नदी की अगर बात किया जाए प्यारे साथियों तो नोट करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नदी है यहाँ पे, तो नोट करिएगा, इसकी कुल लंबाई 720 किलोमीटर है जी, हाँ जी, क्या कुल लंबाई कितनी है, तो 720 किलोमीटर है, गलती मत करिएगा, 720 किलोमीटर है इसकी कुल लंबाई है प्यारे साथियों। अगला पॉइंट नोट करिएगा, बिहार में लंबाई कितनी है, बिहार में लंबाई कितनी है प्यारे साथियों, तो इसका नोट करिएगा, बिहार में लंबाई 260 किलोमीटर, कितना है बाबू 260 किलोमीटर इसकी बिहार में लंबाई है ना। और आगे देखते हैं, आगे देखें, अगला पॉइंट नोट करिएगा कि बिहार में जलग्रहण क्षेत्र 11,410 वर्ग किलोमीटर है। बिहार में जलग्रहण क्षेत्र कितना है, तो नोट करिएगा 11,410 वर्ग किलोमीटर है, कितना, 11,410 वर्ग किलोमीटर इसका बिहार में जल ग्रहण क्षेत्र है। लंबाई तो 260 किलोमीटर है, लेकिन जल ग्रहण क्षेत्र इसका थोड़ा सा क्या है, लंबा चौड़ा है। गौर करिएगा। अगला पॉइंट नोट करिए प्यारे साथियों, अगला पॉइंट क्या है, इसका उद्गम कहाँ है, तो हेडिंग दीजिएगा इसका उद्गम, ठीक है ना, कोसी नदी का उद्गम, कोसी नदी का क्या लिखिएगा, उद्गम नोट करिए। उद्गम अगर देखा जाए प्यारे साथियों ना, तो उसका उद्गम कहाँ से होता है, तो गोसाई स्थान, ठीक है ना, कहाँ से होता है, गोसाई स्थान सप्तकोशिकी नेपाल से इसका उद्गम होता है, ठीक है ना। गोसाई स्थान लिखिएगा, गोसाई स्थान नेपाल से होती है, हिमालय पर्वत, यहाँ पे लिखिएगा नेपाल से हिमालय पर्वत के अंतर्गत गोसाई स्थान एक जगह है नेपाल में, गोसाई स्थान, ठीक है ना। गोसाई स्थान से इसका क्या होता है, सप्तकोशिकी, गोसाई स्थान कोष्टक में लिख लीजिएगा सप्तकोशिकी से इसका होता है, ठीक है ना। तो क्या लिखिएगा, उद्गम क्या है, नेपाल से हिमालय पर्वत के अंतर्गत गोसाई स्थान सप्तकोशिकी से इसका उद्गम होता है बाबू। और अगला अगर देखा जाए ना, तो उद्गम तो हो गया बाबू। अब इसका मुहाना नोट करिएगा, क्या नोट करना है, तो मुहाना नोट करिए, इसका मुहाना नोट करिएगा प्यारे साथियों। मुहाना क्या है, तो लिखिएगा कुर्सेला के पास, बहुत इंपॉर्टेंट है, कटिहार, कुर्सेला के पास कटिहार, गौर करिएगा, कुर्सेला के पास कटिहार जिला गंगा नदी में इसका संगम हो जाता है, मुहाना गंगा नदी में, ठीक है ना। अगला पॉइंट नोट करिएगा, इसे बिहार का शोक कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार का हर एग्जाम में कहीं ना कहीं घुमा फिरा के पूछ ही देता है, इसे बिहार का शोक कहा जाता है, ठीक है ना, शोक कहा जाता है।
इसे बिहार का शोक कहा जाता है बाबू, ठीक है, नोट करते जाइए। इसे बिहार का क्या कहते हैं, शोक कहते हैं, ठीक है ना। यह बिहार में तबाही मचाने वाली नदी है। अक्सर हर एग्जाम में इसके बारे में क्वेश्चन पूछ ही लेता है, ठीक है ना। तो नोट करिएगा, कोसी नदी देख पा रहे हैं, कोसी नदी कुल लंबाई 720 किलोमीटर है, बिहार में 260 किलोमीटर, बिहार में जलग्रहण क्षेत्र 11,410 किलोमीटर, ठीक है ना, वर्ग किलोमीटर, याद रखिएगा वर्ग किलोमीटर। उद्गम क्या है, नेपाल से हिमालय पर्वत के अंतर्गत गोसाई स्थान है, ठीक है ना। ये गोसाई स्थान है कहाँ पे, सप्तकोशिकी से, ठीक है ना। अब कहा जाए ना तो ये 7 धाराओं से मिलकर बनी है। अगर एक पॉइंट नोट करना है तो नोट कर लीजिएगा, क्या कि यह 7 धाराओं से मिलकर बनी है। यह 7 धाराओं से मिलकर बनी है, इसीलिए ना बनी है। तो इसीलिए इसको ना सप्तकोशिकी भी कहा जाता है, ठीक है ना, सप्तकोशी भी कहा जाता है, याद रखिएगा। इसीलिए इसे सप्तकोशी, 7 नदियों हैं, सप्तकोशी भी कहा जाता है, सप्तकोशी भी कहा जाता है, याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कहा जाता है। लिख रहा हूँ प्यारे साथी, ताकि आपको देखिए इस तरह का देखा जाए तो एक बार आप नोट करेंगे ना, तो नोट करते समय आधी चीज़ें नोट हो जाती है, याद हो जाती है, माइंड में सेव हो जाती है। तो आप भागिए मत, ये मत सोचिए कि वीडियो लंबा हो रहा है चलो स्किप करके निकल लें, ना। अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं ना तो इस चीज़ों को आप आसानी से नोट करेंगे प्यारे साथियों। और नोट करते समय आधी चीज़ें क्या होती है, याद हो जाती है, लर्न हो जाती है, ठीक है ना। तो ये रहा आपका कोसी नदी के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए कोसी नदी ये है आपका, ये हिमालय पर्वत श्रेणी गई है, ठीक है ना। गोसाई स्थान है, नेपाल है, यहाँ पे गौर करिएगा, नेपाल है, हाँ नेपाल है, गौर करिएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। और ये बिहार में एंट्री करती है, बिहार में तबाही मचाते हुए जाकर यहाँ पे, ठीक है ना, कटिहार, भागलपुर यहाँ पे जगह है, देखिएगा ये कोसी नदी ना, भागलपुर, यही कटिहार है, भागलपुर। किसी किताब में आपको भागलपुर भी मिलेगा, ठीक है ना। यहाँ पे मैं कटिहार लिखा हूँ, या यहाँ कह लीजिए क्या, या भागलपुर भी कह सकते हैं, भागलपुर, क्योंकि किसी किताब में आपको भागलपुर मिल जाएगा, भागलपुर, ठीक है ना। तो भागलपुर और कटिहार के ये कहीं ना कहीं बॉर्डर लाइन मिलती है ना, इसीलिए कहीं भागलपुर देता है, कहीं कटिहार देता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। ऑप्शन के हिसाब से आप इसका आंसर दे लीजिएगा, ठीक है ना। अब हेड लीजिए महानंदा नदी, हाँ जी, अब इसके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उम्मीद है आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अगला हेडिंग दीजिएगा महानंदा नदी। ये आज की क्लास का ये लास्ट नदी के बारे में डिस्कस करेंगे, ताकि वीडियो लंबा ना हो जाए। छोटी आप वीडियो को देखते हैं तो बेहतर रूप से आप समझ में आएगा, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाने से क्लास को थोड़ा सा आप भी क्या हो जाएंगे, आपको भी टाइम कम है, उसके हिसाब से इसका ध्यान देते हुए मैं छोटा वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो नोट करिएगा महानंदा, बहुत छोटा नहीं होगा, ये मत सोचिए बहुत छोटा नदी है, आराम से पढ़ा रहा हूँ इसीलिए टाइम हो गया, ठीक है ना। महानंदा नदी बाबू ध्यान से देखो आप, महानंदा नदी के बारे में डिस्कस किया जाए तो महानंदा नदी ना ये आती कहाँ से है, तो यह कहीं ना कहीं यहाँ देखा जाए तो पश्चिम बंगाल और सिक्किम का जो बॉर्डर है वहाँ से ये आती है प्यारे साथियों, ठीक है। और ये बिहार और पश्चिम बंगाल के बीच सीमा बनाती है, जी हाँ, पश्चिम बंगाल और बिहार के बीच ये सीमा बनाती है, और बिहार होते हुए फिर जाकर पश्चिम बंगाल में ये गंगा नदी से जाकर मिल जाती है, याद रखिएगा, गंगा नदी से ये जाकर मिल जाती है। तो हेडिंग दीजिएगा। एक पॉइंट और क्या है कि यह बिहार में कह लीजिए तो गंगा की सबसे पूर्वी सहायक नदी है। बिहार में नहीं, पूरे गंगा की सबसे पूर्वी सहायक नदी की बात किया जाए ना, भारत में तो सबसे यह पूर्वी सहायक नदी है महानंदा नदी, ठीक है ना। तो नोट करिएगा महानंदा नदी, ठीक है, महानंदा नदी नोट करिएगा। तो कुल लंबाई इसका 376 किलोमीटर प्यारे साथियों, कुल लंबाई कितनी है, 376 किलोमीटर। बिहार में यह पूर्णिया जिले में प्रवेश करती है। हेडिंग दीजिएगा इसकी कुल लंबाई कितनी है, कुल लंबाई 376 किलोमीटर है, कुल लंबाई कितनी है, 376 किलोमीटर प्यारे साथियों। अगला पॉइंट नोट करिएगा, यह बिहार में पूर्णिया जिले में प्रवेश करती है, पूर्णिया जिले में प्रवेश करती है, बिहार में पूर्णिया जिले में प्रवेश करती है प्यारे साथियों, ठीक है, पूर्णिया जिले में प्रवेश करती है। और आगे देखा जाए प्यारे साथियों तो यह अगर देखा जाए तो यह
सिक्किम या सिक्किम तथा सिक्किम और पश्चिम बंगाल के उत्तरी छोर पश्चिम बंगाल के उत्तरी छोर से निकलती है और इसी में नोट कर लीजिएगा, और बिहार होते हुए पश्चिम बंगाल में याद रखिए पश्चिम बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में गंगा नदी से मिल जाती है। कहने का मतलब ये है, अगला पॉइंट नोट करिएगा, कहने का मतलब ये है कि यह पश्चिम बंगाल से आती है, बिहार में जाती है, फिर पश्चिम बंगाल में जाके गंगा में ये क्या होती है, मिल जाती है प्यारे साथियों, ठीक है ना। पश्चिम बंगाल में गंगा से मिल जाती है। अगला पॉइंट नोट करिएगा कि यह बिहार और पश्चिम बंगाल के बीच, यह बिहार और पश्चिम बंगाल के बीच बिहार और पश्चिम बंगाल के बीच सीमा बनाती है। बिहार और पश्चिम बंगाल के बीच यह क्या बनाती है, सीमा बनाती है, ठीक है ना, सीमा बनाती है, ठीक है। तो ये रहा महानंदा नदी, ठीक है। एक पॉइंट और नोट करिएगा, क्या नोट करिएगा, अगला पॉइंट क्या नोट करिएगा प्यारे साथियों, अगला पॉइंट नोट करिएगा, यहाँ पे शायद नीचे दिख नहीं रहा होगा। अगला पॉइंट नोट करिएगा, यह गंगा की सबसे पूर्वी सहायक नदी है, गंगा की सबसे पूर्वी सहायक नदी है, यह गंगा की सबसे पूर्वी सहायक नदी है प्यारे साथियों, ठीक है। तो ठीक है ना, उम्मीद है पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ये है महानदी, ये महानदी कुल लंबाई कितनी है, 376 किलोमीटर है। यह बिहार पूर्णिया जिले में प्रवेश करती है। बिहार कि कहाँ पे, बिहार में पूर्णिया जिले में प्रवेश करती है। यह सिक्किम और पश्चिम बंगाल के उत्तरी छोर से निकलती है, गौर करिएगा। यह सिक्किम गौर करिएगा, सिक्किम के पास नोट करिए, सिक्किम के पास पश्चिम बंगाल के उत्तरी छोर से निकलती है और बिहार होते हुए, ठीक है, बिहार होते हुए पश्चिम बंगाल में गंगा नदी से मिल जाती है, ठीक है ना। यह बिहार और पश्चिम बंगाल के बीच सीमा बनाती है। यह गंगा की सबसे पूर्वी सहायक नदी है। प्यारे साथियों, उम्मीद है पॉइंट क्लियर हो गया होगा। आज क्लास में हम बात किए बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी, महानंदा, इस नदियों के बारे में हम डिस्कस किए हैं। यह बिहार की नदियों का यह भाग 2 है प्यारे साथियों, ये भाग 2 था। अगले वीडियो में हम बात करेंगे, ये भाग 3 में हम बात करेंगे इन सभी नदियों के बारे में। कर्मनाशा नदी, सोन नदी, पुनपुन नदी, फाल्गुन नदी, मोहना नदी, क्यूल नदी, बदुआ नदी, अजय नदी, इन नदियों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इसको देखने के लिए आप इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहें प्यारे साथियों, और एक एक करके आपके साथ ये पूरा अगर देखा जाए तो पूरे बिहार के बारे में हम डिस्कस करने वाला हूँ प्यारे साथियों। तो अगर वीडियो बेहतर लगे तो इस लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।